की जगह पर -2 का स्क्वायर -5 बोले तो कितना 6, राइट है। बस ऐसे ही आपको फार्मूला लगाना, फटाफट बताना, फटाफट। रेडी? तो अपने सामने अपने को याद रखना है एक्स इंटरसेप्ट की अगर अपन बात करते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का फार्मूला ये है, भरो आप तो फटाफट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट की जगह पर कितना एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ की जगह पर वैल्यू कितनी सिखाई थी मैंने, एफ की वैल्यू -3, ठीक है। तो कितना 2 टाइम्स 3 का -3 का स्क्वायर प्लस सी, माइनस सी है तो -5 बोला तो प्लस का 5, आंसर 2√14। आंसर आया किसी का? अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने आपको वही बताना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी। मैं बताऊं, इसको देख के समझ में आता है कि 2gx बराबर इतना, तो 2g इज इक्वल टू -10, g इज इक्वल टू -5, 2f इज इक्वल टू कितना 6, f की वैल्यू कितनी 3, c की वैल्यू 9। अच्छा, पहला 2 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c, जल्दी से 2 टाइम्स f स्क्वायर माइनस c उसके साथ, चलो 2 टाइम्स √g का स्क्वायर 25 -9 बोले तो 8। अच्छा, 2 टाइम्स f का स्क्वायर 9 -9 बोले तो 0। इसका मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट 0 आया, y इंटरसेप्ट 0 आने का मतलब y एक्सिस टच, ठीक है। इक्वेशन ये रही, इससे कंपैरिजन किया, g और f आया, फार्मूले में भरा, 8 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब y एक्सिस को टच कर रहा है। वाह, हाँ इसीलिए कह रहा हूं फटाफट, आप ही की चांस है, मेरी नहीं है, आपकी चांस है, फटाफट चलने का टाइम आया। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन अगले में, अगला टाइटल ले लेते हैं। क्या टाइटल आया, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ, तो बहुत सिंपल सा टाइटल है, सर्कल में उठाइए, सर्कल को एस कहते हैं ना, उसमें अपना पॉइंट डालिए। अगर अपना पॉइंट जो डाला सर्कल में एक्स और वाई की जगह, उसका पॉइंट का एक्स वाई भरो, अगर पॉजिटिव आ जाए तो आउटसाइड, अगर नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड सर्कल। पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर होगा, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ऑन द सर्कल होगा। कैसे दिखाता हूं, देखो ये अपना, सपोज करो कि ये अपना सर्कल है जिसका सेंटर अपना -e, -f है, ये अपना पॉइंट है, इस समय दिखने में कहां है, बाहर, दिखने में बाहर है ना। तो अगर बाय द वे जो अपना पॉइंट है वो सर्कल के बाहर हो, अगर बाहर होगा तो ये जो डिस्टेंस OP होगी ना, ये जो डिस्टेंस OP होगी, बट ऑब्वियसली इस रेडियस से बड़ी होगी अगर बाहर होगा तो, और अगर सर्कल पे भी हो जाए मान लो पॉइंट, तो ये बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड और ऑन द सर्कल इफ OP इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, अकॉर्डिंग टू OP इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। इसका मतलब ये कि OP का मतलब ये कि मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा लूं, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके स्क्वायरिंग कर ली है, तो R का स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया और इसका अंडर रूट हट गया डिस्टेंस का, ठीक है। खोल देते हैं, खोलने पर ये बन जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये जो इतनी दूर तक है ना, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कुछ भी लिखा है ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे किसी ने हमारी जो सर्कल की क्वेश्चन थी ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जिसे हम लोग s के नाम से पुकारते थे, याद है ना। हाँ है ना, यही थी ना अपने सर्कल की क्वेश्चन। किसी ने क्या किया होगा, इस पॉइंट को उठा करके इसके x और y की जगह से रख दिया होगा, तो हमने क्या समझा कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर आ रहा है, तो जैसे ही किसी ने इसके अंदर यहाँ x और y की जगह 1 x1 y1 लगाया, तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर सर्कल में पॉइंट रखा गया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सर्कल में पॉइंट रखने पर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट बाहर है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो सर्कल पर है, और वैसे ही अगर अंदर आ रहा होगा तो सर्कल में पॉइंट रखने पर लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे हमने 3 पॉइंट पकड़े, इसे हम S1 कहते हैं। सर्कल में पॉइंट को रखने पर जो आंसर आता है, माने ये जो इक्वेशन आ रही है, ये यहां से यहां तक की जो इक्वेशन आ रही है, इसे S1 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है ना। हाँ, अब इस चैप्टर में कुछ एक दूसरी चीज भी चालू हो गई यहां से, वो क्या कि अब हमें नोटेशंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो S1 अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि पॉइंट जो है वो बाहर है। अगर बाय द वे, हाँ ये बहुत छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है, ध्यान से समझते चला। अगर बाय द वे OP इज ग्रेटर देन आ रहा है, माने सर्कल में S1 रखने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर होगा, और अगर इक्वल टू 0 है तो सर्कल पर होगा, और अगर बाय द वे लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब इनसाइड होगा। तो 3 केस पॉसिबल है। कौन कौन से 3 केस पॉसिबल है, वापस बोल देता हूं।
S1 ग्रेटर देन 0। S1 माने सर्कल में पॉइंट रखना, माने बाहर है। अगर सर्कल में पॉइंट रखने पे 0 आ जाए तो ऑन द सर्कल है, सर्कल में पॉइंट रखने पे नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड सर्कल होगा। कैसे और क्या, अब फटाफट क्वेश्चन समझाएगा। मान लो किसी ने पूछा इसकी पॉइंट की पोजीशन बताओ, कुछ नहीं, पॉइंट रखते हैं, x की जगह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 प्लस में 6 इंटू 2 माइनस का 3। चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कुल मिलाकर के 10 आ गया। 10 इज पॉजिटिव माने आउटसाइड। किसके? 1,2 इज आउटसाइड सर्कल। अगला आप कर दो। अब 1,2 के लिए यही क्वेश्चन दूसरा बदल दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन आप कर दो, फटाफट फटाफट करना, फटाफट जाते समय, बस बिल्कुल मेरे को पता है जाने का टाइम। हाँ चलो चलो चलो, मैं करूं आपसे फास्ट, मैं कर सकता हूं आपसे फास्ट। 1 4 4 माइनस 12 माइनस 3, नेगेटिव आ रहा है, ये क्या कहलाता है? S1। सर्कल में पॉइंट रखना क्या कहलाता है? S1। बोले तो S1 लेस देन 0 माने इनसाइड। 1,2 इज इनसाइड गिवन सर्कल। जो हमारे को सर्कल दिया गया उसके तो अंदर है, ठीक है। आप में से कई लोगों को लगे दोनों सर्कल सेम है, नहीं है, दोनों सर्कल सेम नहीं थे। चलो आगे अगला। किसी ने कहा है कि 1,2 और 6,0 की दोनों के रेस्पेक्ट में पॉइंट पोजीशन बताओ। फटाफट, आपकी चॉइस है, मेरी नहीं है, कॉल आपकी है। फटाफट 1,2 आप रखो फटाफट से, आप नहीं रख सकते तो मैं रख देता हूं। 1,2 रखने पर क्या आ रहा है? 1 प्लस 4 माइनस 4 और 2 यहां y की जगह रखा तो 4 माइनस का 11 तो माइनस का 15, ये नेगेटिव आ रहा है सब, माने ये वाला पॉइंट इनसाइड है, ठीक है। अच्छा अगर 6,0 रखता हूं इसमें तो 6 रखते 36 प्लस 0 माइनस 24 प्लस 0 माइनस 11। ओ वेरी क्लोज, 1 आया पॉजिटिव, माने ये आउटसाइड है। अगर भाई देवे पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आ जाए तो आउटसाइड, अगर नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड, और अगर 0 आ जाए तो सर्कल पर। पॉइंट रखा नेगेटिव आ रहा था, इनसाइड बोला, पॉइंट रखा पॉजिटिव आ रहा था, आउटसाइड बोला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी ऑन द लाइंस। इंटरसेप्ट ऑन द लाइन है, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन है, सर्कल ओरिजिन से गुजर रहा है, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक्चुअली में लाइन नहीं, लाइंस है। इसको देख के कोई भी समझ सकता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस x है। मैं ये समझ गया, खटाखट मेरे दिमाग ने कुछ पक्के करे नियम कि ये y इक्वल टू x हो गया, ये कुछ y इक्वल टू माइनस x यहां से बन जाएगा अपना, कुछ y इज इक्वल टू माइनस x हो गया। अब सुनना सुनना सुनना, एक सर्कल जिसे ओरिजिन से भी गुजरना है और इन दोनों लाइन पर, दोनों लाइंस पर, एक पर नहीं दोनों पर एक एक लंबाई के इंटरसेप्ट काटने हैं। लो साहब मेरी तरफ से सर्कल आ रहा है, मेरी तरफ से सर्कल आ रहा है, जिसने गारंटी ली कि मैं ओरिजिन से भी गुजरूंगा, देखो गुजरा, ओरिजिन से गुजरा, ये ग्रीन कलर का सर्कल, और ये जो लेंथ है ये 1 है, ये भी 1 है, ऐसा इसने कहा। अब जैसे इसने 1 बोला, दुनिया को जैसे ही इसने 1 बोला, दुनिया ने तुरंत इसके बारे में खटाखट कुछ बातें बोली कि अगर ये 1 है तो ये पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। दुनिया ने कहा ये लाइन y इक्वल टू x है, हमने कहा हाँ है। दुनिया ने कहा फिर ये एंगल 45 डिग्री होगा, मैंने कहा हाँ होगा। अब क्योंकि ये लेंथ आपने सर 1 बोल दी है, ध्यान से मेरे जस्ट ऊपर, मेरे से मुश्किल से 2 इंच ऊपर की स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये लाइन अगर 1 है और ये एंगल अगर 45 है तो ये 1 cos 45 डिग्री हो गया। फिजिक्स ने सिखाया, ये 1 sin 45 डिग्री हो गया। हाँ हो गया। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट खटाखट चमकने लगे। 1 cos 45 माने 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1/√2, 1/√2। अच्छा दूसरी बात, खटाक से ने बच्चे ने तुरंत दांव पलटा कि सर ये एंगल जो होगा ना यहां से यहां तक का, ये सर y इक्वल टू माइनस x है, तो इसकी वजह से ये -1 हो गया इसका m, इसका मतलब ये एंगल 135 डिग्री हो गया। उससे उससे सर ये वाला जो पॉइंट हो गया ना, है ना, अब इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ भी आपने 1 बताई है और 135 डिग्री के एंगल पे है, तो ये जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 1 cos 135, अरे सोचो ना, ये जो लेंथ है कि 1 cos 135 डिग्री, जैसे 1 cos 45 डिग्री आया था वैसे ऐसा आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आएगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 1 cos 135 डिग्री, 1 sin 135 डिग्री। बोलो ना, अब आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 और ये जगह 1/√2। तो ऐसा एक सर्कल नहीं होगा, ऐसा आपको पता चलेगा एक सर्कल ऐसा भी है,
उस सर्कल ने कहा मैं भी लो वन लेंथ का, मैं भी वन लेंथ का आपके लिए सामने इंटरसेप्ट मारता हूं इन दोनों पे। देखो ये मेरा वन लेंथ यहां रही और एक वन लेंथ यहां रही, तो आपको पता चलेगा ये पॉइंट जो बस जस्ट इसके नीचे आएगा। ऐसे सिमिलरली एक सर्कल इधर भी बनेगा, एक सर्कल इधर भी बनेगा जो दोनों लाइंस पे वन वन के इंटरसेप्ट मारना चालू कर देगा कि लो मेरी साइड से ये रहा। फिर ऐसा चौथा सर्कल बनेगा और आपको फाइनली पता चलेगा कि ऐसा ये y कोड x, y कोड माइनस एक्स दो, और एक सर्कल ये बना, एक सर्कल यहां बनेगा। ये पॉइंट तो 1/√2 1/√2 हो गया, नीचे वाला जस्ट इसके बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, x सेम रह गया और y की वैल्यू प्लस होने की वजह माइनस हो गई, है ना। अच्छा, ऐसे ही एक सर्कल उधर भी बनेगा, सही है, और इसके कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही चुके हैं। एक सर्कल नीचे बनेगा, इसके बिल्कुल बाजू में एक सर्कल नीचे बनेगा, बनेगा। अच्छा, चार सर्कल बन गए, मैं अपना वाला हटाता हूं डायग्राम, ठीक है, क्योंकि सुंदर डायग्राम आ गया मार्केट के अंदर। फटाफट फटाफट समझना। अगर आपको आ गया ये वाली बात समझ में, तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो क्वेश्चन ये है कि अगले ने बोला है क्या कि उसे क्या चाहिए, उसे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, मैं चारों ही चाहिए एक तरह से, जो कि ओरिजिन से गुजरे और ऐसा हो जाए, ठीक है। मान लो जैसे अगले को मेरे को सेकंड सर्कल देना हुआ, तो ये जो सेकंड सर्कल इसकी इक्वेशन कैसे दूंगा वो मैं समझाता हूं, कलर मार रहा हूं, ठीक है। मान लो मेरे को सेकंड सर्कल दिखाना है, तो सेकंड सर्कल में ध्यान से देखना, ये एंगल 45, हाँ, ये एंगल 45, हाँ, इसका मतलब बीच का एंगल 90, हाँ, 90 डिग्री जब भी बनता है गारंटी से ये डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर में बनने वाला जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका मतलब ये कि ये दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो गए, इसका मतलब A एंड B आर डायमेट्रिक एंड पॉइंट, सही है। वैसे ही ये भी डायमीटर हो गया, क्यों, क्योंकि ये फिर से 90 बना देगा, वैसे ही ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी डायमीटर हो जाएंगे। तो हमारे पास चारों के लिए डायमेट्रिक एंड पॉइंट प्रकट होने लगे बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और अब हम कह सकते हैं कि सर्कल 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, सर्कल 1 में A और D, ठीक है ना, दैट इज डायमीटर। अगर AD इज डायमीटर तो x माइनस 1/√2, x माइनस 1/√2 प्लस y माइनस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 1/√2, डायमेट्रिक एंड पॉइंट का फंडा मार रहा हूं। सर्कल 2 की इक्वेशन जब A भी डायमीटर होगा, है ना, तो A की वजह से x माइनस x1, ठीक है, 1/√2, x प्लस 1/√2, y माइनस y1 1/√2, y माइनस 1/√2, ठीक है। वैसे ही सर्कल 3 व सर्कल 4 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बस अब मेरा ना केवल अपने जाने का समय, इससे ज्यादा बढ़िया कोई टाइम नहीं हो सकता जाने के लिए। अब इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस के लिए फिर अगली बार मिलेंगे, क्योंकि अब अपन चीजों को अटैच कर चुके हैं। अगली बार ये सारी चीजें आप याद रखना, ताकि मुझे वापिस से ना उठानी पड़े। आज मैंने कुछ चीजों को दोबारा उठाया है, लेकिन अगली बार थोड़ा कम उठाऊंगा, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए दोबारा तैयार रखते हैं, ठीक है। अगली बार मिलेंगे, वही संदेश के साथ वापस विदा लेता हूं। माता पिता से खूब सम्मान पाए, खूब सम्मान करें उनका भी, और भाई बहनों से प्रेम, आसपास अच्छे का माहौल बना के रखें। पढ़ाई का माहौल का समय आ चुका है, ठीक है, और इससे बढ़िया कुछ नहीं दुनिया में, इससे बढ़िया कुछ संतोष नहीं। अच्छे क्वेश्चंस बने। जय हिंद।
রূপগঞ্জ কে জানে ওইখানে ঘুরছিল যখন খাচ্ছিল